इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हर चीज के टेक्निक और उसूल हुआ करते हैं। अगर कोई उसको फॉलो करता है तो उसे वो पा लेता है, और अगर कोई अनफॉलो करता है तो पीछे रह जाता है। इंसान कहता है हम कमाते खूब हैं, लेकिन हमारी कमाई में बरकत ही नहीं है, पैसा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। और अब हम तो बेरोजगार हो चुके हैं, गरीब बन चुके हैं। तो गौर से सुनिए, शायद के काम आ जाए। गरीबी आने के 11 सबब होते हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। अगर आप में उन 11 वजूहात में से कोई पाई जाती है तो आप उसे खत्म करेंगे, बल्कि अभी की अभी। इंशाअल्लाह रब की रहमत पर उम्मीद है कि आपकी गुर्बत खत्म हो जाएगी और आपके घर में खुशहाली भी आ जाएगी। और अगर नहीं पाई जाती है तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको इन चीजों से महफूज रखा है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि वो 11 चीजें क्या क्या हैं। नंबर 1, बैतुल खला में वजू का करना। अगर कोई शख्स बैतुल खला में वजू करता है, आपने बहुतों को देखा होगा कि वो बुरुश को लेकर के जाते हैं और लेटरिन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने दांत को भी साफ कर रहे हैं, या फिर गुल वगैरह लेके जाते हैं। एक वक्त में 2 काम, इतने बिजी मैन होते हैं। फिर जाहिर सी बात है कुल्ली करनी पड़ती होगी। जब वो बंदा कुल्ली कर रहा है तो चलो पूरे मुंह ही धो लेते हैं। ऐसा होता है जब दीन से दूरी होगी तो कुछ भी हो जाएगा। उन्हें पाकी और नापाकी का क्या ख्याल है, उन्हें तो सफाई से कुछ लेना देना है नहीं। और उसको कैसे सफाई से लेना देना होगा? जो बंदा अंदर गुल कर रहा है या जो बंदा अंदर अपने दांत को साफ कर रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं वो सफाई का ख्याल रखता होगा। ठीक है। इसी तरह दूसरी चीज आती है, आप कोई कपड़ा पहने हैं और वो कपड़ा फट गया, तो सुई लेकर उस कपड़े को इस तौर पर सिलना कि वो कपड़ा पहने हुए ही रहे, यानी बदन पर कपड़ा तो पहने हुए ही है और सुई चला रहे हैं। तो इससे भी गरीबी आती है। अगर कपड़ा फट गया हो, पहले उसको बदन से उतार लीजिए, फिर से उसे सिलिए। बदन पर पहने भी रहना और सिलना भी, यह गुर्बत की दूसरी निशानी है। नंबर 3, चेहरे को अपने पहने हुए कपड़े से ही पोंछना। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा लुंगी पहन रखी है और मुंह धोकर आया, उसी लुंगी से मुंह पोंछ लिया, या फिर अपने कपड़े के गिरेबान से या फिर कपड़े के अपने दामन से पोंछ लिया। तो इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से, यह भी गरीबी आने की निशानी है। गरीबी आने की तीसरी निशानी यह भी है। इसलिए कोई तौलिया अलग से रखिए, या कोई भी कपड़ा या फिर कोई रुमाल रखिए जिससे सिर्फ आप मुंह ही पोंछें। नंबर 4, मकड़ी के जो जाले होते हैं, मकड़ियां जो जाली निकालती है, जाले लगाते हैं, उसको जैसे आप देखें फौरन साफ कर लीजिए। मकड़ी के जाले का साफ न करना यह गरीबी आने की चौथी निशानी है। नंबर 5, बहुत सारी माँ हैं जो अपने बच्चों को बद्दुआ देती है, तो बच्चों को बद्दुआ कभी भी मत देना। ये बच्चों को बद्दुआ का देना भी गरीबी आने की निशानी है, इसलिए अपने बच्चों को बद्दुआ मत दीजिए। नंबर 6, टूटी कंघी का इस्तेमाल करना। टूटी कंघी का इस्तेमाल करना भी, इसको एग्जाम्पल यूं समझ लें आप कि टूटी कंघी है, उसे आप उसी से अपने सर को थकर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल करना भी गरीबी आने की निशानी है। नंबर 7, नाखून का बड़ा हो जाना। नाखून अगर किसी के बड़े हैं और उसे वो कई कई दिनों तक नहीं काट रहा है, बल्कि महीने बीत जाते हैं, बहुत सारे हैं ऑलरेडी जो कि नहीं काटते हैं, तो ये भी गुर्बत की निशानी है। नाखून का ना काटना भी गरीबी आने की निशानी है। नंबर 8, रात को झाड़ू का देना, यह भी गरीबी आने की निशानी है। इजाजत है, आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन गरीबी आने के सबब हैं ये भी, इसलिए आप शाम होने से पहले पहले अपने घरों को साफ कर लीजिए, बेहतर बात है। नंबर 9, माँ बाप के लिए दुआ न करना, यह भी तंगदस्ती की अलामत है। दुआ के सबसे ज्यादा हकदार तो माँ बाप ही हैं। जिस माँ ने 9 माह तक आपको अपने पेट में रखा, हर तकलीफें आपके लिए बर्दाश्त की, मुसीबत की घड़ी में सबसे ज्यादा अगर कोई काम आता है तो वो माँ बाप ही होते हैं। लेकिन औलाद इस तरह नाफरमान हो जाते हैं, लड़की के प्यार में इस तरह पागल बन जाते हैं, ये अपने माँ को भी भूल जाते हैं।
बीवी से भी मोहब्बत कीजिए, लेकिन माँ से भी मोहब्बत कीजिए। बीवी से मोहब्बत करने के अलग तकाजे हैं। माँ से मोहब्बत माँ बाप के एतबार से कीजिए, बीवी से मोहब्बत बीवी के एतबार से करनी है, माँ बाप से माँ बाप के एतबार से करनी है। इसलिए माँ बाप के लिए दुआ आप जरूर कीजिए। नंबर 10, कपड़े से ही झाड़ू देना। बहुत सारे होते हैं जो झाड़ू नहीं मिलता है तो फिर झाड़ू वो अपने कपड़े से ही देने लगते हैं, फिर भी कपड़े से झाड़ू देना शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि यार इतनी सी गंदगी है, इसको क्या मैं झाड़ू से करूंगा, ऐसे ही साफ करने लगते हैं। तो कपड़े से झाड़ू का देना ये भी गरीबी आने की अलामत है। नंबर 11, नमाजों की कज़ा करना। बहुत सारे हैं जो कि सिर्फ जुमा को नमाज पढ़ते हैं। बेनमाजी के लिए 17 अजाबें तैयार है। इसके ऊपर भी बाज़ाब्ता तौर पर क्लिप मैंने बनवाई है, जरूर आप उसे सुनिए। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर अब भी कुछ समझ में नहीं आई है तो मेल कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह जरूर आपको बताई जाएगी। वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर भी कीजिए, ग्रुप्स में बल्कि रिश्तेदारों में डालिए, दोस्तों अहबाब तक सेंड कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।